वाराणसी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मनकनका घाट पे दादा गुरु जी के स्मृति स्थल पे गए और सतुआ बाबा आश्रम में रात्रि साधना की। भोर में गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने कहा हिंदुओं को घटाने की कोशिश हो रही, लेकिन साधु संत अब प्रखरता से आगे आ रहे। माँ पर बयानबाजी निंदनीय है, माँ सबकी पूजनीय होती। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से लेकर अयोध्या राम मंदिर तक सनातन संस्कृति को नई दिशा मिली। वाराणसी प्रवास के बाद वे गया के लिए रवाना हो गए। क्या कुछ खास है इस बार? अभूतपूर्व है और यात्रा भी अभूतपूर्व रही। सतुआ बाबा आश्रम में हर वर्ष की तरह हमने आज मणिकर्णिका घाट पर रात्रि व्यतीत की और हमारे पूज्य गुरुदेव का शरीर दादा गुरुजी का यहीं पूर्ण हुआ था, जिस कारण से मणिकर्णिका घाट से हमारा सन 2010 से लगातार लगाव है। जीवन में एक रात्रि, वर्ष में एक रात्रि प्रयत्न करके हम भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में व्यतीत करते हैं। फिर हमने भगवान महादेव का अभिषेक किया, विश्वनाथ भगवान का, गंगा जी का पूजन किया। यहाँ की स्वच्छता, पवित्रता, सौंदर्यता, रमणीकता, साधु संतों का आनंद, कलकल किल्लोत करती हुई गंगा जी और सुंदर बना हुआ कॉरिडोर देख करके मन आह्लादित है और बहुत बहुत साधुवाद है जो भी इस काशी भगवान विश्वनाथ की विकास यात्रा में सम्मिलित हैं। हम काशी विश्वनाथ जी में आज जल चढ़ाया, अभिषेक किया और हमने प्रार्थना की भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके बाद में गंगा जी में जल चढ़ाया और गंगा जी में जल चढ़ाकर यहाँ से अब हम बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। गया जी जाएंगे। गया जी में वहाँ पितरों का तर्पण चल रहा पितृपक्ष में। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पदयात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। इसी के लिए हम काशी में सतुआ बाबा आश्रम में हमारे पूज्य जगत गुरु जी जो अभी महाकुंभ में जगत गुरु पद पर आसीन हुए, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की सानिध्यता में, और आज हम सतुआ बाबा आश्रम में बैठ करके माँ गंगा से भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण काशी के निवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया इस पदयात्रा को हमारो निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आवो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। क्या मैसेज है? जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में इस तरह घटना हुई, कुछ लोग भारत भी आस लगाए बैठे, उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, देश को बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन ही एकमात्र सहारा है जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र राज सत्ता के साथ घोषित होना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण भारतवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि पदयात्राओं के माध्यम से वैचारिक क्रांति होगी, विचारों के परिवर्तन से सामाजिक समरसता होगी, सामाजिक समरसता से हिंदू एकता होगी, हिंदू एकता से भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है वो घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। धन्यवाद। योगी और मोदी ने इस आपके अभियान को कितना गति दिया है? देखिए, जिस राष्ट्र का राजा सनातनी होता है वहाँ की प्रजा भी सनातनी हो जाती है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सनातनीय परंपरा को पकड़ के चले, जिस प्रकार से अपनी परंपरा का निर्वहन किया, चाहे वो काशी कॉरिडोर के माध्यम से हो या महाकाल लोकन्यास के माध्यम से हो या फिर ब्रज में बनने वाले श्री ठाकुर जी की भव्य व्यवस्था हो या रामलला भगवान का विराजमान होवे अथवा फिर केदारेश्वर महादेव में, केदारनाथ महादेव में वहाँ पर विराजमान भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का वह विग्रह हो। जिस कारण से ये तय स्पष्ट होता है कि जिस राज्य का, जिस देश का राजा सनातनी हो वहाँ की प्रजा भी सनातनी हो जाती है। तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो खेल की भी बात चर्चा करते हैं, रेल की भी चर्चा करते हैं, धर्म की भी चर्चा करते हैं, पर समाज की भी चर्चा करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं और देश को निरंतर गति दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको साधुवाद दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर बताइए, उस अभियान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? यही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या, मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े, मंदिरों का जीर्णोद्धार होवे, सामाजिक समरसता हो, जो बार बार विघटन मच रहा है वो विघटन शून्य हो, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो वो शून्य हो। हम इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते,
हम इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता देखना चाहते। हम इस देश में हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी सनातनी संस्कृति की धरोहर सुरक्षित चाहते। हम इस देश में अपने सनातन पर गौरव करने के लिए लोगों के अंदर भाव चाहते। उस भाव को उन्होंने अपने अंदर जागृत करके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को नया मैसेज दिया, चाहे वो महाकुंभ होवे या फिर ये जो बात है हमने बताई। गौ माता को राष्ट्र